नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से एक बहुत ही दुखद विचलित कर देने वाला समाचार। यहाँ पर दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आकर जो अभ्यर्थी हैं वो आईएएस या तमाम अन्य कोचिंग लेते हैं। तो इस मामले में दो जो जगह हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है मुखर्जी नगर, जहाँ से लोग आकर कोचिंग लेते हैं। जो बच्चे आईएएस पीसीएस बनने की इच्छा रखते हैं वो यहाँ आकर कोचिंग लेते हैं। विभिन्न इंस्टीट्यूट वहाँ पर खुले हुए हैं। दूसरा जो बड़ा नाम है इसमें वो है राजेंद्र नगर। वहाँ भी लोग आकर मतलब जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो आकर कोचिंग लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कल जो हुआ वो वाकई दुखदाई है, विचलित कर देने वाला है। तो हुआ ये कि रॉय आईएएस स्टडी सर्कल नाम से एक कोचिंग संस्थान है जिसमें विभिन्न बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में शाम को 6:35 पर जब बच्चे अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक से और बहुत तेज़ गति से पानी भर जाता है। इतनी तेज़ गति से भरता है कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का यहाँ तक कि स्टूडेंट भी हैं, वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, सब ग्रेजुएशन पास करके ही वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो एकदम से अपना रेस्क्यू कर सकें और वो उस बेसमेंट से बाहर निकल सकें। हालांकि 35 स्टूडेंट वहाँ पर थे, जिसमें से 3 स्टूडेंट अपने आप को वहाँ से नहीं बचा पाए। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि इन तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला। पहले वहाँ स्टूडेंट ने मेज़ पर खड़े होकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना ज़्यादा था कि पानी जैसे जैसे भरता गया उनके लिए ये मुश्किल होता गया। और फिर जब वो बाहर निकलने लगे तो कहीं 3 स्टूडेंट अपने आप को नहीं बचा सके और उनकी दुखद मृत्यु वहाँ पर हो गई। यह बहुत ही एक दुखद समाचार है। जो माँ बाप मेहनत करके एक पाई जोड़कर अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाने के लिए भेजते हैं, जो बच्चा मेहनत करता है 25-30 साल ये सोचकर कि वह एक अच्छे पद पर पहुंचेगा, आईएएस आईपीएस आईसीएस बनेगा, लेकिन उनके सपनों को उड़ान तो दूर, उनका जीवन ही काल के गाल में समा गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन, आखिर गलती किसकी? तो इसकी जिम्मेदार है दिल्ली की आम आदमी पार्टी और इसकी सरकार, विशुद्ध रूप से, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एकदम 100% दिल्ली की आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आतिशी इसके जिम्मेदार हैं। इसका एक विशेष कारण है। अभी जैसी बारिश शुरुआत हुई थी, कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो दिल्ली में कई जगहों पर पानी भर गया था। तो उस समय दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक दावा किया था कि सभी नालों में जो गंदगी जमी हुई है, हमने उसको डीसिल्टिंग कर दिया, यानी उसको साफ़ कर दिया है। लेकिन वो दावा बिल्कुल झूठा निकला। वास्तविक स्थिति यह है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो नालों में पानी भर गया और उस पानी का बहाव ठीक से नहीं हो पाया, तो रिहायशी क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज 3 होनहार बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए। अब उनके माँ बाप पर आज क्या बीत रही होगी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसके मुख्य कारण पर अगर हम आते तो एक बात सबको पता है कि दिल्ली में इस समय सरकार के नाम पर कुछ नहीं है। दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं। बाकी के लोग कैसे सरकार चला रहे हैं, बस आप ये मान लीजिए कि सब राम भरोसे हैं। तो ऐसे में ये लोग हर बात पर, हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं उसको
बेल, कहीं जेल, कभी अरविंद केजरीवाल के लिए आम, कभी अरविंद केजरीवाल की शुगर। इन सब बातों पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज भाग भाग कर रोज़ दिन में 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन इन बच्चों की दुखद मृत्यु जब से हुई है, दिल्ली के किसी बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे किसी बड़े नेता ने, किसी अधिकारी ने वहाँ जाना उचित नहीं समझा है। खुद आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे जो बड़े नाम हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। पहुँचे तो कौन, वहाँ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सचदेवा जी और वहाँ की जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज, ये वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई बड़ा नेता वहाँ तक नहीं पहुँचा। पहले ये लोग आरोप लगाते थे कि MCD आप हमें दे दीजिए तो हम दिल्ली का काया पलट कर देंगे। बहानों की फेहरिस्त, लंबी लिस्ट। आज MCD भी इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, जल बोर्ड इनके पास है, फायर इनके पास है, लेकिन काम के नाम पर शून्य। आज आप कह सकते हैं कि दिल्ली पूरी तरह से राम भरोसे है। दिल्ली के मुखिया जेल में हैं, बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, अफसर कैसे दिल्ली को चला रहे हैं, ये इस बात से, इस घटना से एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो दूसरा, आम आदमी पार्टी की एक रीति है कि ये हर बात पर दूसरों पर लांछन लगाने से नहीं चूकते। हर घटना के लिए, हर कमी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये इनकी आदत है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस मामले में अभी तक इनको ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं मिला है कि ये अपनी नाकामियों को, अपने निकम्मेपन को, अपने भ्रष्टाचार को दूसरों के सर थोप सकें। अभी तक इनको ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला है। कोई बड़ा नेता अभी तक बाहर आया ही नहीं है। और जितनी टीवी डिबेट हो रही हैं उनमें ये अपने चेले चंटुओं को भेज रहे हैं। अभी कोई, जो बड़े बड़े नेता आते थे आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता आते थे, वो कोई अभी नहीं आ रहा। जो इनके चेले चपाटे चंटू हैं वही आकर उल जुलूल बयान दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। दिल्ली में इस तरह का, मतलब राजधानी में इस तरह का होना एक बहुत शर्मनाक विषय है। मैं इतनी ही उम्मीद कर सकता हूँ कि घटना के दोषी पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।